नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। मैं हूं आकांक्षा और आज हम लोग एक क्विक लव रीडिंग करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस वक्त, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दैट इन दिस रीडिंग। ये एक बहुत ही क्विक रीडिंग होने वाली है विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट द डायनामिक्स ऑफ योर रिलेशनशिप करंटली and what you are welcoming in near future as well. We will also be checking current energies of your partner. Try to connect with the energy of the cards. We have a pop out already. Okay, wow, beautiful. 4 of Wands के साथ शुरुआत हुई है. Amazing. ओके, ब्यूटिफुल। तो काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है माइंड में कमिटमेंट को लेकर क्वेश्चंस चल रहे हों, मैरिज को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप और आपके पार्टनर, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि कमिटमेंट आपके पार्टनर की साइड से आए। काफ़ी टाइम से ये बातचीत आप दोनों के बीच में चल रही है, बट देयर हैज़ बिन लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द सेम एंड समवेयर आई ऑल्सो सी पीपल मैनिफेस्टिंग द सेम। दे आर मैनिफेस्टिंग मैरिजेस, दे आर मैनिफेस्टिंग प्रपोजल, दे आर मैनिफेस्टिंग कमिटमेंट from their partners, and things are kind of moving in a positive direction as well. Beautiful energy again. We have 2 fours and this is also 2024. काफी positive energies are beautiful. Let's check more. All of these are only channeled messages. I was just intuitively feeling कि एक love and relationships reading करनी चाहिए मुझे, and I just took out these cards and I started shuffling and recording it all. So if you found this reading on your feed, this is actually meant to be. You are called here. Okay, next up we have Queen of Wands. Again, beautiful. Okay. Okay. Again 4. So many 4s, my god. काफ़ी ओवरथिंकिंग चल रही है, काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है आप लोगों के माइंड के अंदर। कुछ कमिटमेंट को लेकर भी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फोबिया अटैच्ड। आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से स्ट्रेस चल रहे हो। आप शायद होप कर रहे हो कि आपके पार्टनर उनके फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करे, प्रपोज करे, थोड़ी चीज़ें आगे बढ़े। हो सकता है आप अपनी फैमिली से भी ये चीज़ें शेयर करना चाहते हो, अपने रिलेशन को लेकर, अपनी बॉन्डिंग को लेकर, कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपने पहले से ढूंढ रखा है, जिसके साथ आपने सेटलमेंट करना चाहते हो, बट फैमिली को किस तरीके से बताया जाए। इवन दो आई सी कि आप काफ़ी फियरलेस हैं, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, काफ़ी फियरलेस हो आप, एंड यू हैव द कैलिबर, यू हैव the personality to express everything that is on your mind. It is just that right now you feel कि अभी टाइमिंग सही है या नहीं है, पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और एक्चुअली आपके माइंड में ये भी टेंशन है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको उतना क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं अभी अबाउट फ्यूचर। देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग कि सी अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड पॉप्ड आउट। देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, हम दोनों ने साथ में ही रहना है। देयर इज़ नो सिचुएशन लाइक कि थर्ड पार्टी है या कुछ भी। इट इज़ जस्ट दैट योर पार्टनर इज़ लैकिंग अ लॉट ऑफ करेज, और उनको ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ टू सून टू डिस्कस अबाउट मैरिज एज वेल, विच इज़ वाई यू गाइज आर रियली वरिड कि भाई इसको शादी मेरे से करनी भी है या नहीं, या फिर इज़ दिस पर्सन इवन इंटरेस्टेड इन मैरिज और नॉट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली इस टाइम पर इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ट्रू आपके पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व है। there are strong feelings he holds in his heart for you. He really cares about you. It is just that marriage is a responsibility and he is not ready for that responsibility yet. It does not mean he will never be ready for it, or he won't be ready for it in near future. It is just that he needs more time. He or she needs more time. He or she needs to figure their stuff out. They need to figure out how to tell their own parents as well. तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके माइंड में इस तरीके की भी चल रही हैं, विच इज़ वाई दे हैव नॉट गिवन अ क्लियर आंसर टू यू येट। सी
ही इज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू. उन्हें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं है कि आपके लाइफ में कोई और होगा या फिर आप इंटरेस्टेड होगे कुछ टाइम बाद या नहीं होंगे. दे माइट इवन बी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे ट्रस्ट यू दैट यू डू केयर अबाउट देम एंड यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर आइदर. सो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आप दोनों की ही दिख रही है. तो जो फ्यूचर को लेकर आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, आई एम श्योर योर पार्टनर विल बी कमिंग अराउंड रियली सून. जस्ट गिव देम सम टाइम, एटलीस्ट टिल अगस्त तक. ट्राई टू टेक अ बैक सीट, ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ, ट्राई टू पुट ऑल दिस प्रेशर डाउन. मेंटली जो आपने खुद को ओवरलोड कर रखा है, ट्राई टू अनलोड योर ब्रेन फ्रॉम ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. क्योंकि देखिए बहुत टाइम पहले से ही मुझे दिख रहा है आप दोनों का एक टोन सेट था दैट मैरिज इज़ ऑन द बुक्स, यू नो, ऑन द टेबल, दैट you both are supposed to be together and you both will be headed towards marriage someday, and you were dating for the same reason only. बट नाउ यू फील सडनली आपको बहुत ज़्यादा, एवर सिंस दिस ईयर हैज़ स्टार्टेड, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है दैट यू नो बात करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, फैमिली से इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें थोड़ा सा आपको भी श्योरिटी मिल सके और चीज़ें आगे डायरेक्शन में भी बढ़ सके. कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है सम ऑफ योर फ्रेंड्स, सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और योर कजन्स और पीपल you follow on social media, everyone is kind of getting married and you're feeling left behind. There is a social mental pressure on you as well कि शादी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, which is why इतना ज़्यादा mentally overload करके चल रहे हो आप. But you are a strong person, you are a strong individual, you know when the timing is right, things will happen for you. All you can do for right now is just relax, give some space to your partner, be vocal about it, that you know, be vocal about the timeline, that see, I'm not asking for commitment or marriage right now, but this is something I'm expecting of you in this coming near or distant future, like in an year or so, by the end of this year, by beginning of next year, somewhere around this period. That is where I am headed towards, and I hope we both are on the same page. You can be really gentle about this, okay? Because this guy does feel for you. This person, your partner, definitely they do feel for you. They are obsessed with you. They are really confident about you as well. They are confident about this bond. They are confident about this relationship. So there's nothing to be worried about. आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है. अगेन 4 नंबर ऑफ ओवर थिंकिंग भी है. तो एंड ऑल्सो यू हैव सपोर्ट ऑफ योर एंसेस्टर्स एज वेल. सो इतना ज़्यादा मेंटली ओवरलोड मत लो. आपके लिए जो भी होगा आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में जो भी होगा, यू आर बीइंग गाइडेड बाय योर गार्डियन एंजल्स ओनली, यू आर बीइंग गाइडेड बाय योर एंसेस्टर्स ओनली. वो जो भी आपके लिए डिसीजन लेंगे, जो भी आपके लाइफ में आगे स्टेप्स उठवाएंगे आपसे, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके अच्छे के लिए ही होंगे. ओके? See, consistent and kind love. You guys have been together. It has been a beautiful relationship and you are headed towards a beautiful time period as well. काफ़ी ही consistent रहे हो आप. आपका ऐसा नहीं रहा कि ब्रेक हो गया, बात बंद हो गई, then again बात स्टार्ट हो गई. थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा is normal, but it has never been like huge big breaks between you two, like you guys were not in each other's life for like 6 months and then you guys reconciled again. It was never like that. You guys were really consistent and understanding towards each other. आपने एक दूसरे का हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, and that is what you need to do right now as well. This whole reading is actually a reminder for you that you guys are meant to be together. You guys have been together for really long. You are quite understanding towards each other, and you need to stay the same way even now when the times are a bit hard. Because देखो, it's just you. आपको लग रहा है कि you know एक टाइम हो गया है कि एज हो गई है, now I must settle down. You are really overthinking, overanalyzing everything. You feel like कि हर इंसान की एक इमोशनल फिजिकल नीड्स होती हैं, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड. तो वी मस्ट हेड टूवर्ड्स दैट फेज राइट नाउ.
वी शुडंट डिलेट एनी लॉन्गर एंड एवरीथिंग। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चले जा रही है जिसकी वजह से आपके इश्यूज रिलेशनशिप में बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा आपके पार्टनर भी उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ नॉट ऑन द सेम पेज एज यू आर। इन दिस you really need to slow things down for commitment and for future marriage related stuff. You really need to slow down. तभी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो पहले की तरह थी वो बन पाएगी एंड देन व्हेन द टाइम कम्स ना यू बोथ विल बी एबल टू मेक डिसीजंस टुगेदर ऑन दिस मैटर एज वेल। मतलब आपको क्लैरिटी को खुद से देंगे सामने से कि यार अभी मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं। डेफिनेटली तुम भी मेरी प्रायोरिटी हो, लेकिन about this step I just need this much of time. He will be clear about those things as well. तो आपको क्या करना है, सिंपली इस स्टफ को अपने माइंड से अनलोड करना है। ट्राई टू रिजुविनेट योर रिलेशनशिप, ट्राई टू ब्रिंग दैट अंडरस्टैंडिंग बैक, अदरवाइज इट कैन लीड टू डीप इश्यूज। क्योंकि देखो जो आप चाह रहे हो अभी वो आपको नहीं मिल सकता है। इट्स प्रिटी क्लियर ओवर हेयर। अगर आप उस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर डालते रहोगे देन यू विल बी द वन गेटिंग हर्ट रियली बैडली एंड देन ये सिचुएशन जो आप अभी सिर्फ ओवर थिंक करके निकाल रहे हो, यू विल बी डिसअपॉइंटेड प्रिटी डीपली। अगर आपने इस सिचुएशन में अभी कुछ चेंजेस नहीं लेकर आए तो आपके रिलेशनशिप के अंदर भी दीज थिंग्स कैन गिव मेजर इश्यूज। अभी टाइमिंग ठीक नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। Now coming months as I see there will be love will be growing again। अगर आप इन issues को थोड़ा सा साइड पे रख के try to connect more with your partner, be more understanding towards your partner, then definitely I see कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो साथ में इन कमिंग मंथ्स, विच विल कॉम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ योर मैरिज एज वेल। See, he's honest with you. He's really serious about you. So there's nothing to be worried about. Coming months are also quite promising, and the commitment that you are seeking from him, just give him at least till August. That will definitely be coming to you, and you can expect him to, you know, be honest about all of this around August. You have to be patient till that time period. So I hope you got clarity with this reading. Do claim this reading. If it resonated with you, comment down below whichever part you felt was most relatable to you, and I hope to see you all in the next video. Do follow my page Om Mahamaya on Instagram as well as on YouTube, and if you need a personal reading you can get connected by WhatsApp. I'll mention the contact number in the description box below. Har Har Mahadev. Om Namo Shri Mahamaya.